राजधानी से लेकर राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेल व्यवस्था को लेकर सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक। बोले प्रदेश की सभी जेलों में चलाए सघन तलाशी अभियान। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत होगा रोजगार मेले का आयोजन। 30 निजी कंपनियां 2000 से ज्यादा युवाओं को देंगी रोजगार। राजस्थान दिवस महोत्सव के तीसरे दिन हुआ अंत्योदय कल्याण समारोह। मुख्यमंत्री से मिली सौगात तो खिल उठे लाभार्थियों के चेहरे। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 27 मार्च को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की जेल व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया ताकि अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन जैसी अवांछित सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी जेल परिसर में ऐसी सामग्री मिलती है तो संबंधित जेल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के शिकंजे में लाया जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जेल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, कर्मचारियों के गैजेट्स को परिसर के बाहर रखने तथा सुरक्षा कर्मचारियों और चालानी गार्डों का समय समय पर रोटेशन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जेल परिसर में नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा, जिससे कोर्ट पेशी के लिए अपराधियों की डिजिटल हाजिरी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश की जेलों को मजबूत, आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जिन जेल परिसरों का स्थान परिवर्तन होना है उनके लिए जल्द से जल्द कार्यान्वयन योजना तैयार करने को कहा गया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत 29 मार्च को जयपुर के जनपद स्थित यूथ हॉस्टल में एक विशेष करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा और इसमें लगभग 30 निजी कंपनियां भाग लेंगी जो निर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, आईटी, सिक्योरिटी, कॉल सेंटर और बीमा जैसे क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगी। इस रोजगार मेले का आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। इस रोजगार मेले में आईटीआई, आरएसएलडीसी जैसे सरकारी विभागों के स्टॉल भी होंगे, जहां वे विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर युवाओं को लाभान्वित करेंगे। सेना भर्ती कार्यालय भी मेले में भाग लेगा और युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती से जुड़ी जानकारी देगा। खास बात यह है कि इस मेले में युवाओं को करियर काउंसलर्स द्वारा उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक योग्यताधारी सभी युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। राजस्थान में इस बार राजस्थान दिवस को ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 75 वर्षों में पहली बार हिंदू नव वर्ष के अवसर पर राजस्थान दिवस का आयोजन हो रहा है, जो पूरे प्रदेश में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उत्सव का शुभारंभ 25 मार्च को बाड़मेर में महिला सम्मेलन से हुआ था, जिसके बाद 27 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शर्मा भरतपुर पहुंचे और वहां राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बटन दबाकर 92,000 निर्माण श्रमिकों के खातों में 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। साथ ही डांग, मगरा
आगरा मेवात क्षेत्रीय योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कई योजनाओं की शुरुआत भी की, जिनमें दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और असिस्टिव डिवाइस, माटी कलाकारों को विद्युत चाक और 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना के अंतर्गत पट्टे बांटने की शुरुआत शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ई वर्क पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, समान अवसर नीति, एमएलए लैंड योजना के तहत जन सुनवाई केंद्र, पीएम सूर्य घर योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली और साथ ही साथ माई योजना के नए पैकेज और नेत्र वाउचर योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार का अंत्योदय अभियान समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भरतपुर की धरती से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता के हित के लिए फैसले ही उनकी प्राथमिकता है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने पेयजल संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में पीएचईडी विभाग ने पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष रूप से जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में अवैध जल कनेक्शन हटाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, ताकि अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति को भी शुद्ध पेयजल मिल सके। क्षेत्र के लूणी और डोली के सहायक अभियंताओं द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए कई अवैध जल कनेक्शन काटे गए हैं और जल माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी कीमत पर जल आपूर्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न ना हो और हर घर तक पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल पहुंचे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत अब गांवों और ढानियों में भी पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस अभियान से ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जल सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। लूणी क्षेत्र में पानी चोरों पर लगाम कसने के साथ साथ अब हर गांव और ढाणी तक सरकारी नल कनेक्शन से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जो आमजन के लिए राहत की बात है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आमजन को जमीन पर उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में स्वामित्व योजना के अंतर्गत गुरुवार को ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 30 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित किए गए। जिला स्तर पर 20 लाभार्थियों को, पंचायत समिति स्तर पर 30 को और ग्राम पंचायत स्तर पर 86 पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभार्थी उपस्थित रहे, जिनके चेहरों पर स्वामित्व कार्ड और पट्टे मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। लाभार्थियों ने इस योजना को लागू करने और उन्हें जमीन पर मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के हर पात्र व्यक्ति को उनकी भूमि का अधिकार दिलाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसा ही है आपका प्लॉट, देखा है आपने इसको, जैसा आपका मौके पे है वैसा ही है कि नहीं है? राजस्थान के झुंझुनू जिले की लांबी अहिर ग्राम पंचायत से शुरू हुआ एक छोटा सा नवाचार अब पूरे राज्य के लिए पर्यावरण संरक्षण का बड़ा मॉडल बन गया है। जी हां, लांबी अहिर की सरपंच श्रीमती नीरू यादव द्वारा 3 साल पहले शुरू किए गए बर्तन बैंक मॉडल को राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने हाल ही में बजट में इस योजना की घोषणा की। अब पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में 1-1 लाख रुपए की लागत से स्टील बर्तनों के बैंक स्थापित किए जाएंगे और इस अनोखी पहल का उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। सरपंच श्रीमती नीरू यादव ने अपने गांव में बर्तन बैंक की शुरुआत खुद के खर्चे से की थी, जहां किसी भी शादी, जन्मदिन या सामाजिक कार्यक्रम में डिस्पोजल बर्तनों की जगह स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ गांव की साफ सफाई सुधरी, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी बड़ा सहारा मिला। अब गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है और अब इस योजना को भजनलाल सरकार पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है, जिसका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जबरदस्त फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर में शहरी विकास को एक नई दिशा देने वाला बड़ा फैसला सामने आया है। धौलपुर नगर परिषद के परिसीमन में अब पंचगांव, तगावली और छावनी जैसे 3 नए गांवों को शामिल कर लिया गया है। नगर परिषद आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने जानकारी दी कि इस फैसले से इन गांवों के लोगों को शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें सड़क, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल हैं। हालांकि परिषद में वार्डों की संख्या 60 ही बनी रहेगी, लेकिन इस नए शामिल गांवों के मतदाताओं को मौजूदा वार्डों में जोड़ दिया जाएगा। इस निर्णय को लेकर स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है और इसे गांवों के विकास के लिए एक सुनहरा अवसर माना है। यह विस्तार न सिर्फ इन गांवों की भौगोलिक पहचान को शहर से जोड़ेगा, बल्कि उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ भी सुनिश्चित करेगा। भरतपुर के बयाना कस्बे के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है और अब क्षेत्र को जल्द ही एक नए रोडवेज बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। इस बस स्टैंड के निर्माण से बयाना और आसपास के नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी, जिससे सफर आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। नए बस स्टैंड की घोषणा से क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। सिर्फ बयाना ही नहीं, बल्कि बयाना रूपावास विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी अब राजस्थान रोडवेज की बसें दौड़ेंगी। तय किए गए रूटों में बंद बरेठा से लेकर लुधवाई और रुदावल से मल्हा तक कई गांवों को जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों को सस्ती और सुलभ यात्रा का सीधा लाभ मिलेगा। अब ग्रामीण जनता को यात्रा के लिए निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला आमजन के जीवन को आसान बनाएगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई रफ्तार देगा। सुजा समाचार में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।